Good morning, Mohit. Hi there. Okay. Biswa, good morning. Arpit, Prachi, Sant Kumar, Shatabdi, Sagar, Jyotir, Varsha, Jyoti. Good morning, everyone. Chiranjeev, hi there. I'm good. Mohit, welcome. Welcome, welcome, welcome. Aditi को भी good morning है. Hi, Aditi. Hello, Shatabdi. Harshit, Radhika, Ashutosh. Good morning, everyone. Good morning, Varsha. Pranam, Arpit, Chiranjeev ko hello. Good morning, Jyoti. Hello there. Harshit ko bhi hello hai. Hi, Vanshika. Good morning, Aditi. Good morning, good morning. I hope everybody is good. All good, guys. सिद्धार्थ को भी हाय है. हेलो सिद्धार्थ. जानदार और शानदार का कॉम्बिनेशन. गुड गुड विश्वा. आदित्य हम गुड फैंटास्टिक लवली. टॉम को हेलो है. हाय टॉम. एंड हर्षिता इज देयर. हाय हर्षिता. हाय टॉम, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग हर्षिता. रजत को हेलो है. हाय रजत. गीतांशु को भी गुड मॉर्निंग है. गीतांशु गुड मॉर्निंग. ज्योतिर, अश्विनी हेलो. टॉम इज योर जेरी. ओके. आशीष को हेलो है. हाय आशीष. ये संडे टुडे एंड इट्स टाइम टी विद टी. आई लाइक दिस. संडे विद टी एंड टी. हाँ ना. निखिल को भी गुड मॉर्निंग है. आई एम गुड अश्विनी. फैंटास्टिक लवली. हाय वंशिका. प्रणाम आशीष, कैसे हैं आप? ओके. शुभम को भी हाय है. हाय शुभम. हाय हर्षिता. उड़ी बाबा को भी वेलकम है. प्रभुदेव को हेलो है. हाय प्रभुदेव. हाय देयर. गुड इवनिंग नहीं है, गुड मॉर्निंग है. ओके राइट. आशीष. कॉफी विद कॉफी तो करण के साथ ही पी लिया करो. ओके. ओके. चित्रांश हेलो है. हाय चित्रांश. उड़ी बाबा कहाँ से हैं आप? वेयर आर यू फ्रॉम? उड़ी बाबा वेयर आर यू फ्रॉम? चित्रांश, असित, पवन, मनीष गुड मॉर्निंग. या शुरू कर रहे हैं. ठीक है, चलिए. This guy is very interesting. Asit, yeah. Vineet, okay. Yeah. चलिए गाइस, फोकस करना कोशिश करके. हाँ, बिफोर स्टार्टिंग मी बंगाल में कहाँ से है? बंगाल में कहाँ से? आरिफ को भी हेलो है. हाय आरिफ. विनीत गुड मॉर्निंग. शैंधिया हेलो. आंचल, डोरेमोन. या संडे फीलिंग. असित. So you basically from Calcutta only. Good. चलिए वेलकम. चलिए अदिति गुड मॉर्निंग. विनीत गुड मॉर्निंग. वर्षा सबको हेलो है. ओके लेट मी रिफ्रेश दिस. हाँ, डोरेमोन, डोरा केक या ओके. हम रिफ्रेश करने वाले हैं गाइस बिफोर स्टार्टिंग. या ममता दी घर से. यस आई एम गोना रिफ्रेश क्योंकि यहाँ पे स्लाइड्स का थोड़ा रेप्लिकेशन है. ठीक है, 5 से 10 सेकंड के लिए आप हमें लूज कर सकते हो. यू माइट लूज मी फॉर 5 to 10 seconds. Please bear with me. I'm gonna refresh. Okay. चलिए. I hope I am back. I hope I am audible, visible. दोनों चीजें ऑल क्लियर. चलो. On this note हम लोग स्टार्ट करते हैं गाइस. हम लोग स्टार्ट करेंगे. आज संडे है. संडे का मतलब है 3 सेशंस हमारे आ रहे हैं. 3 सेशंस. प्रदेव को भी गुड मॉर्निंग है. हाय ओम. ओके. 3 सेशंस में पहला सेशन जो है वी गोना टॉक अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन गाइस. पहला सेशन दिस इज अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन. ठीक है, 11 to 12 ब्रॉडली स्पीकिंग. एंशिएंट हिस्ट्री. आज तीनों सेशंस एंशिएंट हिस्ट्री के हैं. सेकंड सेशन में विल बी टॉकिंग अबाउट बुद्धिज्म, जैनिज्म.
ठीक है। सेकंड सेशन जो कि 1 to 2 होगा, विल बी टॉकिंग अबाउट बुद्धिज्म, जैनिज्म। आज पूरा का पूरा दिन एंशिएंट हिस्ट्री के नाम है। और जो लास्ट सेशन होगा दैट विल बी फ्रॉम 4 to 5, विल बी टॉकिंग अबाउट द मौर्यास एंड द संगम एज। मौर्यास और संगम एज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो भी आपका क्वेश्चन है उससे रिलेटेड हम उन सबको भी देख सकते हैं। बाकी 12 MCQs वुड बी देयर इन एवरी सेशन। आप लोगों को सबको पता ही है 12 MCQs हर सेशन में होंगे। तो 3 टॉपिक्स, इंडस वैली सिविलाइजेशन, बुद्धिज्म, जैनिज्म और मौर्यास एंड संगम एज। ठीक है, तो ऑन दिस नोट हम लोग स्टार्ट करें। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं अपना। वैसे आप लोग अधिकतर हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, विच इज वेरी गुड थिंग। माय नेम इज तरुण गोयल एंड आई एम टेकिंग सेशंस ऑन अनअकैडमी प्लस आल्सो। ठीक है, ये बेसिक एक फॉर्मेलिटी वाला पार्ट है, जो भी आप उसे बोलें। लेकिन अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं, अनअकैडमी प्लस पर आ सकते हैं आप लोग, यू पीपल कैन ज्वाइन। ठीक है, डोचल और चोचला कंसेप्ट क्लियर। चोचल और चोचल, आई मीन आई एम नॉट एबल टू गेट दिस आशीष। चलो फिर भी हम इसे देखते हैं, अगर कुछ मिलता है। दो चल और चोचल, चलो एनीवेज देखते हैं इसे। ठीक है, तो अनअकैडमी प्लस पर अगर आप आना चाहते हैं, हम बताते हैं आशीष। ठीक है, पहले 12 क्वेश्चंस ले लें, देन वील टॉक अबाउट दिस थिंग। दो चल और चोचल, दो चल चोचल, चलो ठीक है, विल सी। ठीक है आशीष, 12 क्वेश्चंस कमिंग योर वे। सब लोगों को हेलो है, जिन लोगों ने भी लेट ज्वाइन करा है। दो चार्ट, दो आप अलग अलग चीजें लिख रहे हो, दो चार्ट और चार चार्ट, क्या लिख रहे हो हमें समझ में नहीं आया, बट हम इसे देखते हैं, है ना। किस चीज से रिलेटेड है अगर बता दोगे तो और अच्छा। वाले मंदिर, दो चार्ट और चार चार्ट वाले मंदिर, चार्ट आई डोंट नो, हमें समझ में नहीं आ रहा है, बट फिर भी हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे अगर कुछ मिलता है तो। सीलिंग कहना चाह रहे हैं ये, छत कहना चाह रहे हो आप। ओहो, छत कहना चाह रहे हो आप। छत, चट नहीं छत। ओके छत। ओके, चलो चलो चलो, ठीक है, हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट दिस थिंग। हाँ, अभी भी इसमें स्लाइड्स में, चलो लेट्स सी। ठीक है, ठीक है, लेट्स स्टार्ट। हाँ, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कोशिश करके पोल को यूज करना गाइस। हाँ, पोल को यूज करना। गुड मॉर्निंग बिंदु, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग विश्वनाथ, हाय देयर। स्टार्ट यूजिंग द पोल गाइस, आंसर इन पोल, आंसर इन पोल, आंसर इन पोल। स्लाइड इज नॉट शोइंग। बिंदु रिफ्रेश करो, बिंदु रिफ्रेश करो। रवि को भी हाय है, हाय रवि। बिंदु रिफ्रेश। जो लोग उसमें आंसर नहीं कर पाए बाय द वे, हाँ, वो यहाँ पर आंसर कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इट वाज एन इजी क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। बट जो लोग वहां आंसर नहीं कर पाए हैं वो प्लीज यहाँ पर आंसर कर सकते हैं, दैट्स नॉट एन इशू। ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने स्कोर्स को चेक करने के लिए नहीं आते। वी कम हेयर, असेंबल हेयर टू लर्न समथिंग। एवरी संडे वी आर हेयर टू लर्न समथिंग। ठीक है, सीखने के लिए आए हैं, यही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। या तो इसमें पॉइंट है, या मोहित, एग्जैक्टली अच्छा, ज्योति से गलती हो गया, कोई नहीं। या विच ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द हड़प्पन कल्चर इज नॉट करेक्ट। नाउ द फर्स्ट पॉइंट टू बी नोटेड इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट के बारे में इसने बोला है, तो हम लोगों को इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले तो ये पॉइंट ध्यान में रखना। हाँ, और इनफैक्ट हमने क्यों बोला ये इजी था, क्योंकि एक्चुअली उस टाइम में आयरन नहीं था। हाँ, नाज और लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी, आई लाइक दिस नेम, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी। अमित को भी हाय है। देखिए उस टाइम में आयरन वाज नॉट देयर। डू यू हैव एनी आइडिया आयरन की डिस्कवरी कब हुई थी? किसी को कुछ आइडिया है आयरन की डिस्कवरी कब हुई थी? या इट वाज अराउंड 1000 बीसी। यस यस यस, इट वाज अराउंड 1000 बीसी आयरन की डिस्कवरी। जबकि अगर हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम देखें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी
या अनडाउटेडली बिंदु, अनडाउटेडली, या आर्यंस के टाइम में। इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो टाइम था अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी वो कहते हैं 2600 से 1900 के आसपास का टाइम बताती है एनसीईआरटी। 2600 टू 1900 बीसी या बीसीई, बिफोर कॉमन एरा, इस तरह से यूज करते हैं इस चीज को, आपने देखा होगा बीसीई है, इस तरह की चीजें हमें बताते हैं। 2600 टू 1900 अगर हम लोग अप्रोक्सीमेशंस के हिसाब से बात करें, एनसीईआरटी के हिसाब से बात करें, एनसीईआरटी के हिसाब से बात करें, तो ये इस टाइम में ऑब्वियसली बीसीई का मतलब है बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। अभी वो बीसी और एडी लिखना धीरे धीरे बंद होता जा रहा है, या एब्सोल्युटली ब्रॉन्ज एज या चैल्कोलिथिक बाद में, या ठीक है। तो पॉइंट यही है, चैल्कोलिथिक फिर ब्रॉन्ज, ये सब चीजें हैं। तो ये जो पर्टिकुलर टाइम था, ये जो पर्टिकुलर टाइम था, इस टाइम को ब्रॉन्ज एज के तौर पे कहा जाता है, ठीक है, ब्रॉन्ज एज के तौर पे कहा जाता है। बीसीई पहले था, ठीक है, उसके बाद सीई आता है, कॉमन एरा। अभी धीरे धीरे आप अगर इंटरनेट पर देखेंगे, सब जगह पढ़ते होंगे, तो शायद आपको पता हो अभी बीसी और एडी यूज नहीं करते, धीरे धीरे अब ये टर्म चेंज होते जा रहे हैं। इट इज बिफोर कॉमन एरा और कॉमन एरा, एडी को, एना डोमिनी को अभी कॉमन एरा करके बोलते हैं, ये शायद सबको पता होगा, ठीक है। और ऑब्वियसली इसमें जो बेसिक पॉइंट आता है आशीष, वो यही आता है कि जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले और जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर चीज है, ऑब्वियसली किसी खास एज में जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ होगा, तो उससे पहले का टाइम। इसीलिए जब हम लोग बीसीई की बात करते हैं तो उल्टा आते हैं, आप देख रहे हो, हम लोग वापस आ रहे हैं 2600 टू 1900 जब बीसीई में पढ़ते हैं, क्योंकि इसका मतलब है 2600 का मतलब है अभी जीसस क्राइस्ट के बर्थ को 2600 साल थे, 1900 का मतलब है जीसस क्राइस्ट को बर्थ को अभी 1900 ईयर्स रह गए थे, या ग्रेगोरियन कैलेंडर, या एब्सोल्युटली उल्टा आते हैं हम लोग जब बीसीई में पढ़ते हैं, ठीक है ना। ऑब्वियसली यस, अनडाउटेडली अगर अभी 2020 चल रहा है, दैट मींस जीसस क्राइस्ट वाज बोर्न 2020 ईयर्स अगो, 2020 साल पहले जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। तो इस तरीके से हम इस चीज को देखते हैं। तो पॉइंट टू बी नोटेड इज जो बेसिकली आयरन की डिस्कवरी हुई थी, दैट वाज डिस्कवर्ड एट अराउंड 1000 बीसी, 1000 बीसी के आसपास आयरन की डिस्कवरी हुई थी। अगर आप लोगों ने आयरन की डिस्कवरी के सेंस में एक चीज देखी हो, जब आप लोगों ने वैदिक एज पढ़ा होगा, वैदिक एज, तो वैदिक एज को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ऋग्वैदिक एज और लेटर वैदिक एज, ऋग्वैदिक एज और लेटर वैदिक एज। ऋग्वैदिक एज को हम लोग जो काउंट करते हैं वो काउंट करते हैं 1500 टू 1000 बीसी, ठीक है। और उसके बाद हुआ आयरन की डिस्कवरी 1000 बीसी में। उसके बाद जो पीछे आते हैं, यानी कि हम लोग 1000 बीसी से लगभग 600 बीसी जो बात करते हैं, वो हम बात करते हैं लेटर वैदिक एज की। तो लेटर वैदिक और ऋग्वैदिक काल में भी जो बेसिकली डिफरेंशिएशन का जो पॉइंट माना जाता है हिस्ट्री में, वो आयरन की डिस्कवरी को ही माना जाता है। आप समझ रहे हैं बात को, क्या बातें चल रही हैं यहाँ पर, आयरन की डिस्कवरी को ही वो बेस माना जाता है, जहां पर हम लोग बेसिकली उन दोनों को भी डिवाइड करते हैं, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, अगर हम हिंदी में बात करें, ऋग्वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड अगर इंग्लिश में बात करें, तो ये वाला फंडा है, ठीक है। क्वेश्चन में क्योंकि नॉट करेक्ट वाला पूछा गया है पॉइंट, तो ऑब्वियसली इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में आयरन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में आयरन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो दैट इज व्हाई सी इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। बाकी ऑब्वियसली पहली सिटीज के बारे में बात करते हैं, तो हम लोग अभी तक के हिसाब से यही माना जाता है कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये जो थे, ये इनके शुरुआत की सिटीज थे। गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर चीज है। मार्क्स द फर्स्ट यूज ऑफ स्क्रिप्ट, यस बिल्कुल सही बात है। इनकी स्क्रिप्ट को जो देखा जाता है वो हालांकि अब तक पढ़ा नहीं जा सका है इनकी स्क्रिप्ट को, आई रिपीट, इनकी स्क्रिप्ट को पढ़ा नहीं जा सका है, टेक्निकली बोले तो अनडिसाइफर्ड वाला पॉइंट है, ठीक है ना, समझ रहे हैं, अनडिसाइफर्ड। बट द पॉइंट इज या उसमें वो पिक्टोग्राफिक इमेज है, डिसाइफर नहीं हुआ है, समझ में नहीं आया है, ठीक है ना। उस लैंग्वेज को बेसिकली एक पर्टिकुलर टर्म यूज करा जाता है, शायद आपने सुना बोस्ट्रोफिडॉन करके उस पर्टिकुलर चीज को यूज करते हैं हम लोग। जहां तक सबसे बड़ी साइट की बात है, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो लोग सोचते हैं हड़प्पा वगैरह, लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दें, सबसे बड़ी जो साइट है वो राखी गढ़ी है। राखी गढ़ी जो साइट है, ओवरऑल सबसे बड़ी साइट मानी जाती है। ओवरऑल लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंडिया में सबसे बड़ी साइट मानी जाती है, नहीं, आई रिपीट, राखी गढ़ी, हिसार डिस्ट्रिक्ट,
राखीगढ़ी इन हिसार डिस्ट्रिक्ट, हिसार मतलब ऑब्वियसली हरियाणा, ठीक है। या तो ये सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट, ये सबसे बड़ी साइट मानी जाती है। उसके बाद मोहनजोदड़ो और उसके बाद हड़प्पा आते हैं, ठीक है। सबसे पहले राखीगढ़ी, देन मोहनजोदड़ो, देन हड़प्पा। ये सीक्वेंस है गाइस, अगर आपको सीक्वेंस ध्यान रखनी है तो। आई होप आप लोग समझ रहे हो साइज के मामले में। इट्स नॉट अबाउट इंडिया, इट्स नॉट अबाउट पाकिस्तान, इट्स अबाउट द ओवरऑल हड़प्पन साइट्स। आई थिंक इट इज गेटिंग क्लियर नाउ, ठीक है। और चौथा पॉइंट कह रहा है इट मार्क्स द अर्लीस्ट नोन यूज ऑफ स्टोन एज अ मीडियम फॉर द आर्ट ऑफ स्कल्पटिंग। स्कल्पचर का मतलब होता है पत्थर को काट काट के कुछ चीज को बना देना। स्मॉलेस्ट वर्ड की सेंस नहीं बनती है रोहित, क्योंकि धीरे धीरे अभी तो धीरे धीरे और चीजें भी सामने आ रही हैं। बिफोर 2019 मोहनजोदड़ो था ना, बुक में मोहनजोदड़ो लार्जेस्ट लिखा है। नहीं बिंदु, हमने तो कई सालों से भाई राखीगढ़ी ही पढ़ा है, बिंदु राखीगढ़ी ही पढ़ा है, ठीक है। एनीवेज, स्कल्पटिंग का मतलब होता है यस तराशना, तो पत्थर को तराश के चीजों को बनाना शुरू कर दिया था। क्योंकि नॉट करेक्ट देखना है, दैट इज व्हाई सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। उम्मीद है आप लोग धीरे धीरे कुछ कुछ समझ रहे होंगे। पिक फ्लॉप हो गई इसलिए मोहनजोदड़ो, नहीं नहीं वो एक अलग एस्पेक्ट है। वैसे मोहनजोदड़ो मूवी में काफी चीजें अच्छी दिखाई गई हैं। अगर आप हिस्ट्री कभी आप मूवीज के थ्रू सर्च करने की कोशिश करेंगे तो शायद आपको मिलेगा कि उतना बुरा नहीं है जिस हिसाब से मोहनजोदड़ो मूवी में दिखाया गया है। चलो सेकंड क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ। या बात वाला, एग्जैक्टली ग्रेट बात वाली जगह, मोहनजोदड़ो ग्रेट बात वाली जगह। हाँ उसमें हॉर्स भी दिखाया, वो कहता भी है निखिल कि ये क्या जानवर है अजीब सा, क्योंकि हॉर्स का रेगुलर यूज नहीं था उस टाइम में। ध्यान देखना, ऋतिक रोशन बोलते भी हैं उसमें, ये कौन सा जानवर लेके आए हो, चेक करना उस मूवी को तो आपको दिखाई दे जाएगा। चलो इस क्वेश्चन को करो गाइस। हाँ जी, विक्रांत सिंह और शुभम ठाकुर दोनों को वेलकम है, गुड मॉर्निंग है। गिविंग यू 15 सेकेंड्स मोर, ध्यान से करो। आकाश को भी हाय है, गुड मॉर्निंग आकाश। राइट आशुतोष, चलो 1 मिनट रुक जा आशुतोष, बताते हैं। ओके, दिस क्वेश्चन इज लाइक वेयर हैव द रिमेन्स ऑफ अ highly advanced water management system of Indus Valley civilization has been discovered, है ना। highly advanced water management system, ये क्वेश्चन पूछा गया है गाइस। गल्फ ऑफ जो रण ऑफ कच्छ का एरिया है, रण ऑफ कच्छ वाले एरिया में एक जगह पड़ती है गुजरात, यानी कि गुजरात में एक जगह पड़ती है धौलावीरा, धौलवीर, ठीक है। या ध्यान से देखना चित्रांश, ध्यान से देखना। ये अगर हम इंडिया के हिसाब से बात करें, सेकंड लार्जेस्ट हड़प्पन साइट इन इंडिया है। अगर हम इंडिया के हिसाब से बात करें, सेकंड लार्जेस्ट जो इंडिया में साइट है वो यही धौलावीरा ही है, ठीक है। अब इस धौलावीरा में क्या खास बात है, इसकी खास चीज है वाटर मैनेजमेंट सिस्टम इसमें अलग सा दिखाई देता है। वाटर मैनेजमेंट सिस्टम गजब यहाँ पर दिखता है। इसमें क्या होता था उस टाइम में, इसके आसपास 2 सीजनल वाटर स्ट्रीम्स होती थी, 2 सीजनल वाटर स्ट्रीम्स होती थी उस पर्टिकुलर टाइम में, ठीक है। इनके जो सेटलमेंट थी, जो शहर था उसके आसपास, इन दोनों स्ट्रीम्स को, जो नदी बह रही होती थी, जो नदी बह रही होती थी, इन दोनों को इन्होंने डैम बना दिया। डैम बनाने का मतलब क्या, उसे पानी को रोका, ठीक है, और उसका पानी को डाइवर्ट कर दिया अपने शहर के अंदर। उस पानी को नालियों के थ्रू ड्रेनेज सिस्टम से डाइवर्ट कर दिया, ठीक है। ये हम धौलावीरा के बारे में बात कर रहे हैं गाइस, ध्यान से सुन लेना। ये अनडाउटेडली नॉलेज ऑफ हाइड्रोग्राफी, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर चीज थी, इसमें 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था और हर पार्ट में अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स हुआ करते थे, ठीक है। और प्रॉपर वो जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स होते थे वो अंडरग्राउंड वाटर चैनल से, यानी कि नालियों से, ड्रेनेज से जुड़े हुए होते थे। तो ये धौलावीरा के साथ खास बात है कि यहाँ पर पुराने टाइम के, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में हाईली एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम दिखता है। या उस टाइम का हिसाब से देखा जाए तो यस, किरीत एब्सोल्युटली ओल्डेस्ट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। यूट्यूब में देखा, यस यू कैन ऑब्वियसली, इससे रिलेटेड आप यूट्यूब में भी देख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन नहीं, लोथल वाला पॉइंट अलग है,
धौलावीरा वाला पॉइंट अलग है, हम फिर बता रहे हैं हाईली एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम में यस डेफिनेटली विजिट करा जा सकता है। कुछ एरियाज ऑब्वियसली आउट ऑफ बाउंड होते हैं प्रभु, लेकिन सारे एरियाज आउट ऑफ बाउंड नहीं होते हैं। धौलावीरा सबसे एडवांस्ड उस टाइम का वाटर मैनेजमेंट सिस्टम माना जाता है। आई होप आप बात को सुन रहे हो, समझ रहे हो। ठीक है, लो विश्वा तो गए हुए भी हैं वहां पे। लार्ज बेट ऑल्सो, यस यस यस, एग्जैक्टली ये सब चीजें हैं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, देन आई विल स्टार्ट द पोल। पोल हम स्टार्ट करेंगे। लोथल मेरे सिटी में है। अच्छा, किरीत वहीं से हैं, गुजरात वाले पार्ट से हैं किरीत, गुड। अजय को हाय है, हेलो अजय। इमरान को भी हेलो है, हाय इमरान। चलो, आई एम स्टार्टिंग द पोल नाउ, आई एम स्टार्टिंग द पोल नाउ। थर्ड क्वेश्चन का पोल ये आपके सामने आ रहा है, आपके सामने, देयर यू गो। गाइस, जो बेस है वो एनसीईआरटी को मान के चलना। आई रिपीट, बेस एनसीईआरटी को मान के चलना। इफ पीपल डू मिस्चीव्स, वो टिपिकल आदत होती है किरीत, यू नो दैट। ओके, रोहित को, ऋषभ को, शांतनु को गलत हो रहे हैं। अच्छा, कोई बात नहीं अश्विनी, कोशिश करो। उड़ी बाबा, यू कैन आस्क योर डाउट, पक्का पक्का। ये सॉर्ट ऑफ एन इजी वन, जिसको पता है उसके लिए इजी है, अदरवाइज यू नो दैट। है ना अभिषेक? उड़ी बाबा, यू वॉट एवर योर डाउट इज, आप पूछ लेना, है ना, पूछ लेना। लेट्स सी, लेट्स सी, हम आपको एक बार शेयर कर देते हैं फिलहाल लीडर बोर्ड पोजीशन। फिलहाल लीडर बोर्ड पोजीशन क्वाइट अ लॉट ऑफ यू 100% चल रहे हैं, विच इज गोइंग गुड। हर्षिता, ज्योतिर, एनके, टॉम, अदिति, प्रज्ञा, अर्पित, चिरंजीव, विनीत, वर्षा, बहुत अच्छा, गुड गुड गोइंग, गुड गोइंग, ठीक है, ओके। रोपड़ वॉज फर्स्ट साइट, नहीं, रोपड़ वॉज नॉट द फर्स्ट साइट। आप क्या कर रहे हो? इंडिपेंडेंस के बाद जो साइट पहली एक्सकेवेट हुई थी वो रोपड़ थी। उड़ी बाबा, सुन रहे हो आप बात को ध्यान से? फर्स्ट साइट इंडिपेंडेंस के बाद जो एक्सकेवेट हुई थी वो रोपड़ थी। वैसे जो पहली साइट एक्सकेवेट हुई थी वो हड़प्पा थी। ठीक है उड़ी बाबा, आई होप उड़ी बाबा को समझ में आ रहा है। ठीक है, क्योंकि रोपड़ का अगर आप देखोगे 1953 टाइम आएगा। ठीक है, एनीवेज द क्वेश्चन इज, या सर, ये क्या नाम है, इंडस वैली सिविलाइजेशन इज आल्सो नोन एज हड़प्पन कल्चर। इसे नॉर्मली इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम हड़प्पा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो यही वाला पॉइंट है। इसमें एनसीईआरटी जो है साफ साफ ये कहता है, क्योंकि हड़प्पा सबसे पहले डिस्कवर हुई थी, इट वाज द फर्स्ट साइट टू बी एक्सकेवेटेड, इसीलिए इसको हम इस नाम से जानते हैं। बेसिकली पॉइंट ये है, हड़प्पा के लिए आपको पता ही है 1921, ये आपको देखोगे तो रावी नदी पर, अगर आप देखेंगे रावी नदी पर, तो ये पर्टिकुलर एस्पेक्ट आ जाता है। यस किरीत, यस किरीत, बिल्कुल सही बात है, रावी नदी पर। तो यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस तरीके से 1921 में आरबी दयाराम साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी, शायद नाम सुना होगा आपने, इनको क्रेडिट दिया जाता है रावी नदी पर इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान। ये आपको मिल जाएगा 1921 में। ठीक है, 1921 में इसकी एक्सकवेशन हुआ था। हालांकि एक्सकवेशन से रिलेटेड एक छोटा सा पॉइंट आपको बता दें, एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक बंदा हुआ करता था जिसका नाम आता है चार्ल्स मेसन। चार्ल्स मेसन नाम सुना होगा शायद आपने, चार्ल्स मेसन, पहला यूरोपियन जिसने बेसिकली डिस्कवर करा था और एक्चुअली डॉक्यूमेंटेशन करा था। उसकी एक अपनी डायरी थी, उसकी अपनी डायरी थी, उसमें डॉक्यूमेंटेशन करता था। वो 1930s और 40s की बात है, चार्ल्स मेसन। तो 1940s में या फर्स्ट है ही का, ठीक है ना, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट आता है चार्ल्स मेसन। बाकी अनडाउटेडली उस टाइम में सर जॉन मार्शल जो थे, वो एक कह सकते हो आप हेड हुआ करते थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे के, तो उनके नाम के ऊपर भी चीजें जोड़ी जाती हैं। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर चीज है। या उस टाइम में फंड एलोकेशन वाज नॉट देयर, जॉन मार्शल, या ठीक है। अलेक्जेंडर कनिंघम को क्रेडिट दिया जाता है, उस टाइम में स्टार्टिंग हुई थी, लेकिन जो एक्सकवेशन के लिए बात दी जाती है वो जॉन मार्शल को दिया जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम आपको शायद पता होगा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में पहले वो उसके हेड हुआ करते थे।
इंडस वैली सिविलाइजेशन, या चार्ल्स मेसन फाउंड इट इन 1826 फर्स्ट टाइम। देखिए किरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज डॉक्यूमेंटेशन, हम बता रहे हैं डॉक्यूमेंटेशन के बारे में, उसका एक डॉक्यूमेंटेशन है, वो बताया 1842 का डॉक्यूमेंटेशन आता है, ठीक है, तो ये पर्टिकुलर चीज आ जाती है। या राय बहादुर दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी मोहनजोदड़ो वाले, है ना, राखलदास बनर्जी अगले साल 1922 में मोहनजोदड़ो वाले, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि क्यों इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है, बिकॉज हड़प्पा पहली साइट थी जो डिस्कवर हुई थी। फोर्थ क्वेश्चन, अच्छा सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। There goes the poll. नेहा को भी गुड मॉर्निंग है। पवन सच्ची बता रहे, पढ़ाई अगर करी हुई है ना सब इजी लगता है। उड़ी बाबा ध्यान से करो। अभी बताते हैं। And guys, yeah, everybody is answering the poll. पी का मतलब क्या होता है? पीज का मतलब क्या होता है? What do you mean by पीज? कुछ आइडिया गाइस? क्या होता है पी? हाँ, मटर, मटर। पी मतलब मटर होता है ना, ये पी डबल ई नहीं है। ठीक है, दिस इज पी ई ए, मटर, राइट। भाई सब सताए हुए हैं, क्या बात है, बायो वाले जाग गए। ठीक है, ओके। ऑब्वियसली इस टाइम में वीट उगाते थे, बार्ले उगाते थे, कॉटन उगाते थे, कॉटन के तो सबसे पहले ही थे, कॉटन के तो सबसे पहले ही थे, और ऑब्वियसली उस टाइम में मटर भी थी, चारों ही ठीक है गाइस, ऑल दीज फोर आर करेक्ट। उस टाइम में लेंटिल भी उगाते थे। हालांकि राइस बहुत ज्यादा नहीं था, आई रिपीट, राइस बहुत ज्यादा नहीं था, ध्यान से सुन लेना हमारी बात को, राइस बहुत ज्यादा नहीं था, ठीक है। कॉटन उगाने वालों में अनडाउटेडली आपको पता होगा, दे वर द फर्स्ट टू प्रोड्यूस कॉटन, है ना। सेस्मे जो तिल वगैरह होता है वो भी था, ये भी था, यस, सेस्मम वाज देयर, यस यस। और जहां तक हम लोग राइस की बात करें, राइस के सब जगह निशान नहीं मिले हैं, लोथल और रंगपुर में ही ये मिले हैं, यस, लिंसीड वाज देयर, यस, राइस पाया गया है लोथल में, बिल्कुल सही बात है, लेकिन एक्सटेंसिवली नहीं उगाते थे पवन, एक्सटेंसिवली मतलब बड़े स्तर पर चावल की खेती नहीं थी, ठीक है, बड़े स्तर पर चावल की खेती नहीं थी। बाकी अनडाउटेडली डेट्स वर देयर, मेलन वाज देयर, यस यस, मस्टर्ड वाज देयर, ये सारी चीजें थी अश्विनी, एब्सोल्युटली अश्विनी, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ध्यान रखना। आंसर इसका बॉय है। गुड मॉर्निंग आदित्य एंड रंजू, सब लोगों को गुड मॉर्निंग भी है, वेलकम भी है। गाइस ज्वाइन इन, कोशिश करके हमारी क्लास में टाइम से आ जाया करें। यस, ज्यादा वीट देन बार्ले, यस कृत, वीट एंड बार्ले मेनली, ठीक है ना, पूछ लेना बिंदु, डेफिनेटली यू कैन आस्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। नोटिफिकेशन नहीं मिलता, कैसे करें किरीत? ओके, ध्यान मतलब देख लिया करो, जो स्पेशल क्लास का तो अलग से भी एक सेक्शन रहता है ना, उसमें उसमें देख लिया करो। क्वेश्चन ध्यान से देखना, गलती ना करना गाइस, है ना। प्लीज पे अटेंशन टू द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन। गौरी और सयान को हेलो है, गौरी एंड सयान, हाय देयर। ओके, क्वेश्चन नहीं मिल रहा, ओके क्वेश्चन, ओके ठीक है। लेट मी शेयर द लीडर बोर्ड पोजीशन, दो क्वेश्चंस हो चुके हैं, ओके ओके, अभी भी 100% चल रहे हैं। हर्षिता, ज्योतिर, एन के, टॉम, प्रज्ञा, अदिति, अर्पित, वर्षा एंड आरिफ 100% चल रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी,
अब ये पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं. विच आर द फॉलोइंग आइटम्स एंड द प्लेसेस ऑफ देयर डिस्कवरी इज रॉन्गली मैच्ड. रॉन्गली मैच्ड क्वेश्चन इन्होंने पूछा है. दैट इज द क्वेश्चन. ठीक है, अब एक एक करके देखना शुरू करते हैं. सबसे पहला आ रहा है स्टैट्यूट ऑफ अ बियर्डेड मैन. बियर्डेड मैन, एक दाढ़ी वाला सा आदमी दिखाई देता है, और ये चीज मोहनजोदड़ो में दिखती है. बिल्कुल सही बात है. आप चाहो तो इन सब चीजों को गूगल करना. हाँ, गूगल करना, आपको ये सारा कुछ दिखाई दे जाएगा. जो बियर्डेड मैन का जो स्टैट्यूट मिला है वो आपको दिखेगा. ठीक है. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, राइस हस्क. अभी बात हुई थी, राइस जो मिला है, पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन में राइस नहीं होता था. इट वाज मेनली इन लोथल एंड रंगपुर. ठीक है, लोथल एंड रंगपुर, ये दो जगह हैं. तो ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है. 1 और 2 तो बिल्कुल ठीक है. क्या हम लोग कुछ एलिमिनेट कर सकते हैं? मेथड, एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं? कर सकते हैं गाइस. रॉन्गली मैच पूछा है तो बी ऑप्शन चला गया, सी ऑप्शन चला गया, डी ऑप्शन चला गया. या पवन, सब कुछ है. ओल्ड एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी कोई भी ले लो, उससे मतलब नहीं है. ठीक है, बट अनडाउटेडली ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. फायर पिट्स एंड अल्तार जो मिलते हैं वो लोथल में मिलते हैं, वो यहाँ पर नहीं मिलते हैं, हड़प्पा में नहीं है. फायर पिट्स एंड अल्तार मतलब समझते हैं, अग्नि वेदियां होती हैं, यज्ञ वेदियां. यज्ञ वेदी आप समझते हैं, यज्ञ जहां करते हैं, यज्ञ वेदी है ना. फायर पिट्स एंड अल्टार्स, वो जो मिलता है वो बेसिकली हड़प्पा में नहीं मिलता है. ठीक है, वो लोथल में मिलता है. हवन कुंड, या हवन कुंड, शादी पे जैसे यूज करते हैं. देन कालीबंगन आल्सो, यस, कालीबंगन एंड लोथल, यस यस यस, इन कालीबंगन एंड लोथल, एब्सोल्युटली, हर्षिता एंड ज्योतिर. ठीक है, बट हड़प्पा में नहीं मिलता है. दैट इज द पॉइंट, दैट इज द क्वेश्चन. यहां से ही आपका आंसर आ जाएगा. ये इनकरेक्टली मैच्ड है, बाकी सब करेक्टली मैच्ड है. फॉसिल रिमेन्स ऑफ अ हॉर्स, सरकोद्दा में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. ये क्वेश्चन कई बार यूपीएससी ने अपने डिफरेंट एग्जाम्स में पूछा हुआ है, क्योंकि हॉर्स का रेगुलर यूज नहीं था. घोड़े का, हॉर्स का रेगुलर यूज नहीं था. लेकिन ये सोचा जाए कि क्या उस टाइम में घोड़ा था ही नहीं, ये कहना गलत हो जाएगा. ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये सब चीजें थी उस टाइम में. यस, काउ वाज देयर, यस यस यस. ठीक है, तो ये पर्टिकुलर चीज है, घोड़ा था लेकिन उसका रेगुलर यूज नहीं था. हमारे वर्ड्स को प्लीज ध्यान देना. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ. बोन्स मिले हैं, यस यस यस. हम फिर बता रहे हैं, हॉर्स का रेगुलर यूज नहीं था. अमीन, ध्यान से सुनो, रेगुलर यूज नहीं था. लेकिन ये कहना कि घोड़े को जानते नहीं थे, दे डिडंट नो अबाउट हॉर्स, ये कहना गलत हो जाएगा. आराम से पढ़ के करो क्वेश्चन को. उड़ी बाबा, टेक योर टाइम. यस विमल, सरकोदा गुजरात, यस विमल. बाकी अश्विनी ने लिखा है ये. शर्मा बुक में क्लियरली है. यस बिंदु, एब्सोल्युटली, रीसेंट इट वाज फ्लड दैट डिस्ट्रॉयड. यस आशुतोष, आई थिंक आईआईटी खड़गपुर की वो रिसर्च आई थी अभी अभी 1-2 साल पुरानी बात है. लेट्स सी, क्वेश्चन में है, ध्यान से देखना. ध्यान से देखना, इसमें क्या क्वेश्चन पूछा है. वेरियस कॉजेज हैव बीन सजेस्टेड फॉर द डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन कल्चर. नाउ कंसीडर द कॉजेज मेंशन्ड बिलो एंड आइडेंटिफाई द वीकेस्ट ऑफ देम. सबसे वीक कॉज हम लोगों को तलाशना है. ठीक है, वीक कॉज, वीक, ध्यान से देख लेना क्वेश्चन में, वीकेस्ट, वीकेस्ट, इसलिए कह रहे हैं आप लोग ध्यान नहीं देते हो, क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देते हो. वीकेस्ट ऑफ देम, सबसे हल्का, सबसे हल्का. क्योंकि आपको जानकारी के लिए बता दें गाइस, उस पर्टिकुलर टाइम में जो भी कुछ हुआ ये, कोई भी एक मत नहीं है, कोई भी एक मत नहीं है. हर एक बंदे ने अपने अपने हिसाब से चीजें बताई हैं. इसमें क्लाइमेटिक चेंज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आ जाते हैं, फ्लडिंग एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है, जहां पर उनकी
खेती करते थे, मे बी उस सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज हो गई थी, ये सब चीजें आ जाती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि क्या बड़े रीजंस हैं और क्या रीजन सबसे कमजोर रीजन है। सबसे कमजोर रीजन को हम लोगों को देखना है, ठीक है। कौन सा एनसीईआरटी में पूरा कवर होगा? सिर्फ एक एनसीईआरटी से पूरा कवर नहीं होता है, 6th की और 12th की दोनों की एनसीईआरटी में गिवन है डोरेमोन ये, ठीक है। कौन सा रीजन सबसे कमजोर रीजन है? और कमजोर रीजन गाइस इसका डी ही है, सबसे कमजोर रीजन, कि आर्यंस ने इन्वेजन कर दिया होगा, पूरा का पूरा हड़प्पन कल्चर डिस्ट्रॉय कर दिया। ऐसा कुछ नहीं माना जाता, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। ये लॉजिकल भी नहीं है, क्योंकि आर्यंस जब आए थे, अगर देखा जाए आर्यंस की एंट्री लगभग 1500 बीसी के आसपास मानी जाती है। जो फिलहाल थियरी चल रही है हम वो बता रहे हैं, ठीक है। जब तक एनसीईआरटी में चेंज नहीं होता वही बोलेंगे जो मेंशन है चीजें, ठीक है। आपके मन में आ रहा होगा नहीं हमने तो पढ़ा है आर्यंस इंडिया के ही थे, फिलहाल हम उस बहस में नहीं पढ़ेंगे। आई वुड नॉट गो इनटू द डिबेट, ये वाली डिबेट में नहीं जाएंगे हम। फिलहाल वो पढ़ेंगे जो यूपीएससी मानता है, ठीक है। आप समझने की कोशिश करना, राइट, ठीक है। बिल्कुल ऑब्वियसली वो ईस्टवर्ड भी मूव करा था ओडी बाबा, नो डाउट अबाउट दैट। बीच में काफी सालों का गैप भी आता है, ठीक है ना। और ये कहीं से कहीं तक भी ऐसा प्रूव नहीं आता कि आर्यंस ने आके इन्हें मारा होगा। उसका रीजन ये है, ये मानते हैं, या क्रीत एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये आता है कि उस पर्टिकुलर टाइम में आर्यंस और इनके एक तो बीच में टाइम गैप काफी था। दूसरी चीज, आर्यंस ने आके अपना जो एरिया बसाया था, धीरे धीरे जो बसे थे वो ग्रामीण पृष्ठभूमि के थे, है ना। वो रूरल सेटलमेंट्स उन्होंने यहाँ पर आके सेटल करी थी। धीरे धीरे करके शहर बसना शुरू हुए थे। उनके पास इतने वाले सिस्टम नहीं थे। इनके सिस्टम, इनका जो ओवरऑल शहर का जो सिस्टम था, अर्बन सेटलमेंट्स बहुत अच्छी थी इनकी। तो आप इसे ये बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि आर्यंस ने आके इन्हें डिस्ट्रॉय करा होगा, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि वो जो बीच के 400 इयर्स थे जब वो विस्थापित हुए, है ना, वो जब अपनी जगह से हटे होंगे तो जगह जगह पर उन्होंने आके अपने आप को बेस बनाया होगा। अगर आपने इससे रिलेटेड पढ़ा हो पॉइंट्स, आपको आई डोंट नो आपने कितना इन सब चीजों को देखा है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है कि किस तरीके से हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम को देखते हैं। आप समझना, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अगर आप यूपीएससी के रेफरेंस में बात कर रहे हो, एक अर्ली स्टेज, एक मैच्योर फेज और एक लेट फेज। अर्ली, मैच्योर और लेट, ठीक है। जब भी हम लोग मेनली इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ते हैं गाइस, तो वो मैच्योर फेज को पढ़ते हैं। आपने देखा होगा, पढ़ा होगा आपने, 3 स्टेजेस में इंडस वैली सिविलाइजेशन वगैरह के सेंस में आपने पढ़ा होगा, है ना। अर्ली, मैच्योर और लेट। उसमें से जो मेन पीरियड है वो बेसिकली मैच्योर फेज में पढ़ते हैं हम लोग। 2600 टू 1900 वाला जो पर्टिकुलर टाइम है ना, 2600 टू 1900 वाला जो टाइम है वो मैच्योर फेज को हम लोग पढ़ते हैं। उससे पहले भी ये तो है नहीं कि एकदम से ही चीजें हो गई होंगी, एकदम से तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है चीजों का होना। धीरे 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 करके डेवलप होती हैं चीजें, राइट। और उसके बाद भी ये नहीं हो सकता कि एकदम से सब लोग मारे गए हों। ऐसा कहीं पर भी नहीं मिलता है कि सारे लोग एक साथ मारे गए थे, ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता है। अगर आपने मूवी भी देखी हो, है ना, मूवी से हम हमेशा कहते हैं कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। मूवी भी देखी हो तो मूवी में भी ये चीज दिखाई है कि बाढ़ वगैरह आ जाती है, फ्लडिंग हो जाती है। तो फ्लडिंग की वजह से दे हैड टू लीव देयर प्लेसेस और माइग्रेट करना पड़ा था उन्हें, अपनी जगह छोड़ के ईस्ट में गंगा की साइड में जाना पड़ा था, गंगा की साइड में। इनफैक्ट आपको जानकारी के लिए बता दें गाइस, एक जगह पड़ती है आलमगीरपुर, जो उनका ईस्टर्न में सबसे ज्यादा ईस्टर्न जो पॉइंट है आलमगीरपुर, मेरठ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, मेरठ डिस्ट्रिक्ट यूपी में। तो वो जो पर्टिकुलर जगह है आलमगीरपुर, वो गंगा के ही सारा पास वाले एरियाज हैं, वो गंगा यमुना बेल्ट वाले पार्ट आ जाते हैं, गंगा यमुना दोआब वाले एरियाज आ जाते हैं, ये है ना, गंगा यमुना दोआब इन यूपी। या अभिषेक, तो आप समझने की कोशिश कर रहे हो हम क्या बता रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि उन्हें गंगा के बारे में आइडिया नहीं था, जो वो माइग्रेट हुए तो भी। और प्लस आलमगीरपुर में तो पक्का पक्का मिला है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन थी उस टाइम में, आलमगीरपुर, ठीक है। अहमदनगर इन महाराष्ट्र के बारे में हम 100% तो नहीं कह सकते, स्टिल रिसर्च इज गोइंग ऑन, क्योंकि इसमें जो इन लोगों ने इसका जो बेस माना है, जो साउथ वाला पार्ट माना है, उस पर्टिकुलर चीज को इन्होंने माना है दायमाबाद करके एक जगह पड़ती है साउथ में, ठीक है। इन सर्च ऑफ ग्रास कह सकते हो, है ना, साउथ वाला जो एरिया है वो दायमाबाद माना जाता है। या 2016 24 मिलियन माइग्रेशन फाउंड। अश्विनी का भी एक पॉइंट देख लेना,
अप टू 2016 24 मिलियन पीपल माइग्रेट, इस तरह की चीजें आ जाती हैं। दायमाबाद इज इन महाराष्ट्र, एब्सोल्युटली अश्विनी, एब्सोल्युटली अश्विनी। तो ये सब चीजें हैं, लेकिन ये कह देना कि आर्यंस ने आके इन्हें भगा दिया होगा, मार दिया होगा, आई रियली डाउट दैट, आई रियली डाउट दैट। ऐसा कुछ नहीं मिलता है ना, ऐसा कहीं नहीं मिलता कि ये चीज आर्यंस ने इन्हें आके भगाया होगा और इन्हें खत्म कर दिया होगा, इनके कल्चर को, सिविलाइजेशन को। दैट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, ठीक है। आई होप बात को समझ रहे हैं। सर सरस्वती रिवर सच में था और यमुना उसका ट्रिब्यूटरी था। बिंदु, ये माना जाता है कि उस टाइम में सरस्वती वॉज देयर। बिंदु, आंसर इज यस, आंसर इज यस, सरस्वती था। सम सेज बट नॉट स्ट्रॉन्ग रीजन एंड एविडेंस। हम फिर बता रहे हैं कि प्रैक्टिकली आर्यंस का बेस खत्म है, नहीं है। बागपत डिस्ट्रिक्ट में सिनौली विलेज में के बारे में पता है, जहां से रथ तलवार मिले थे। यस, बेसिकली सिनौली के बारे में अभी भी रिसर्च जारी है, रिसर्च जारी है, ठीक है। या सरस्वती ऑब्वियसली ऋग्वेद के टाइम की मेन रिवर थी। और कुछ है, ग्रीक गुड रिलेशनशिप, हालांकि समझ में नहीं आया, लेटर ऑन गेट गॉट ड्राइड। या उसका बाद में ऑब्वियसली कोर्स चेंज हुआ, कोर्स चेंज होने में सरस्वती विलुप्त हो गई है ना, खत्म हो गई, तो ये चीज आ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ। टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट्स, यस उड़ी बाबा, यस 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 यस, अ बिग यस। अभी उसके भी में अंडरग्राउंड, या इट्स अंडरग्राउंड, उसके साक्ष्य मिले हैं। यस किरीत, एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। हरियाणा के नीचे, हरियाणा से बह रही है, ऐसा कुछ माना जाता है, इसके कुछ एस्पेक्ट्स आए हैं। अच्छा, मोहित वहीं के पास के हैं, ओके मोहित ठीक है, ओके ओके। आई एम स्टार्टिंग द पोल नाउ, आराम से करना, ध्यान देना। अभी हमने काफी कुछ डिस्कस कर लिया है बाय द वे। लेट्स सी आप इस क्वेश्चन को अब कर पाते हो या नहीं। सुवेंदु को हेलो है, हाय सुवेंदु, गुड मॉर्निंग। गायत्री, दिलीप, गौरव, सब लोगों को हाय है, हेलो है, वेलकम है। गायत्री, दिलीप, शशि, टोटल 12 एमसीक्यूज होते हैं गाइस। या अभी बात हुई थी, एब्सोल्युटली उड़ी बाबा, एब्सोल्युटली बड़ी, एब्सोल्युटली। हाय दिलीप, आज जल्दी से ज्वाइन कर लो, इन क्वेश्चंस को करना है तो। काठियावाड़ कहां पर है? गुजरात में है बिंदु। डोरेमोन अभी बताते हैं। लेट मी शेयर द लीडर बोर्ड पोजीशन विद यू। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आज काफी लोग सही जा रहे हैं। हर्षिता, एनके, ज्योतिर, टॉम, अर्पित, अदिति, प्रज्ञा, आरिफ एंड वर्षा, गुड गोइंग। बाकी अमीन का ये क्वेश्चन गलत हुआ है ना। लेट्स सी। हड़प्पन सिविलाइजेशन कवर्ड एन एक्सटेंसिव एरिया ऑफ प्रेजेंट साउथ एशिया, ठीक है। द ज्योग्राफिकल स्पेस कवर्ड बाय दिस सिविलाइजेशन इंक्लूडेड, कौन कौन सा एरिया अगर हम आज की डेट में देखें तो वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में होता था। ये पर्टिकुलर पॉइंट है, आपको जानकारी के लिए बता दें। अगर हम आज की डेट में देखें, पंजाब, सिंध, पंजाब मतलब इंडिया पाकिस्तान दोनों का, सिंध अभी ऑब्वियसली पाकिस्तान में पड़ता है, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, वेस्टर्न यूपी, ये सारा एरिया हुआ करता था। अगर आप इसका एक्सटेंशन देख रहे हो, नॉर्थ में अगर हम देखें, नॉर्थ में इसका एक्सटेंशन, भाई ऑब्वियसली नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट दोनों चीजें, सारी चीजें देख लेते हैं, ठीक है। इसका एक्सटेंशन आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं हम। नॉर्थ में ये जम्मू से लेकर के, नॉर्थ में जम्मू से लेकर के, एक जम्मू में जगह पड़ती है मांडा, वहां से लेकर के साउथ में अभी बात हुई थी दायमाबाद महाराष्ट्र में, वहां तक, ठीक है। देन वेस्टर्न यूपी में अभी अभी हमने आपसे बताया था आलमगीरपुर, अभी अभी बात हुई थी, तो ईस्टर्न एक्सटेंशन था इसका आलमगीरपुर। और वेस्टर्न एक्सटेंशन में एक जगह आती है सुक्ता गेंडर इन बलूचिस्तान, तो वहां तक इसका एक्सटेंशन था। तो ये पूरा का पूरा इसका एक्सटेंशन हुआ करता था। फ्रीडम के बाद सबसे ज्यादा प्लेसेस गुजरात में है, या किरीत, एब्सोल्युटली, ठीक है। तो ये इसका एक्सटेंशन था। आई होप आप बात को सुन रहे हो। मांडा इन जम्मू, दायमाबाद इन महाराष्ट्र, आलमगीरपुर इन वेस्टर्न यूपी, और सुक्ता गेंडोर इन बलूचिस्तान वेस्ट में। तो ये पर्टिकुलर पार्ट्स में इसका एक्सटेंशन था। तो अब क्वेश्चन को देख लेते हैं, अब क्वेश्चन को देख लेते हैं कि इसमें क्या पूछा गया है, राइट। पंजाब, कश्मीर वॉज नॉट देयर, तो सबसे पहले तो कश्मीर वाले को हटा दें। जम्मू था, कश्मीर नहीं था, या रावी रिवर पाकिस्तान में है, या ठीक है।
ये यहाँ पे तो कश्मीर हट जाएगा, यहाँ से कश्मीर इसमें भी गया, दो ऑप्शंस में से कश्मीर हट गया। पंजाब सिंध एंड पार्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, यस पंजाब सिंध पार्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, काठियावाड़ एंड पार्ट्स ऑफ गंगा यमुना दोआब, देयर यू गो, देयर यू गो, ये आ गया राइट आंसर इसका। पंजाब जब भी आप बात करते हैं तो हम लोग पाकिस्तान और इंडिया, क्योंकि उस टाइम के इतिहास में ऑब्वियसली पाकिस्तान नहीं था, है ना, तो पाकिस्तान और इंडिया दोनों के पंजाब को हम मिला के बात करते हैं। पंजाब सिंध, सिंध अभी तो फिलहाल तो पाकिस्तान में है, बट सिंध ऑटोमेटिकली उस टाइम में पूरे इंडिया का पार्ट हुआ करता था। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो कि आपका पूरा का पूरा अगर देखेंगे पाकिस्तान में एक प्रोविंस पड़ता है खैबर पख्तूनवा, आपने अगर नाम सुना हो, पाकिस्तान का एक प्रोविंस है खैबर पख्तूनवा, जिसको पहले नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। लॉर्ड कर्जन ने उसे बनाया था, है ना, 1903 में। ट्राइबल एरिया है पूरा का पूरा, यस यस आशुतोष। तो वो पूरा एरिया, काठियावाड़ अभी बताया हमने, गुजरात वाला पार्ट, और गंगा यमुना दोआब, ये सारा का सारा एरिया हुआ करता था खान अब्दुल गफ्फार खान वाला। यस यस एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ठीक है, तो इसीलिए डी इसका राइट आंसर है गाइस, ठीक है। इन्होंने ही अटैक किया था कश्मीर में, हालांकि पूरी तरह से वो ट्राइबल्स का अटैक था और बेसिकली वो पाकिस्तान की फौज थी विनीत। टेक्निकल पॉइंट ये है ठीक है, टेक्निकल पॉइंट ये है, वो कबायली थे, ये यहाँ के पठान होते हैं ठीक है, इनमें से या क्वाइट अ लॉट ऑफ साइट्स आर देयर इन पाकिस्तान, निखिल, यस यस ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ। पाकिस्तान भी, या एब्सोल्युटली पवन, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, इजी क्वेश्चन है फ्रेंकली स्पीकिंग। अगर आपने अब तक का डिस्कशन ध्यान से सुना है तो ये इजी क्वेश्चन आपको लगेगा। इट्स एन इजी क्वेश्चन, कोई भी गलत ना करे। आई वॉन्ट 100% पीपल टू डू इट करेक्टली। लड्डू क्वेश्चन, यस, शाहिद को, मनोज को, सबको हेलो एंड वेलकम है। काजू कतली, ओके है। उड़ी बाबा कह रहा है एलिमिनेशन से आ सकता है, यस यस यस। रोहित ने भी ये पॉइंट बोला है, या बिंदु ओके, मोतीचूर हलवा, गुड, नाइस, कमिंग अप वेल गाइस चलिए चलिए चलिए, चीजों को बस कंसेप्ट को समझना है। आप लोग अगर रिवाइज करके आएंगे तो हमेशा अच्छा रहेगा। बिस्वा को इसके बारे में नॉलेज नहीं है, कोई बात नहीं, देख लेना। यस 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 डोरेमोन, ठीक है। चलो एक लीडर बोर्ड पोजीशन शेयर कर देंगे एक बार, अगले क्वेश्चन में शेयर करेंगे। चलो 3 स्टेटमेंट्स गिवन है और हमें तीनों स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट्स रिकॉग्नाइज करनी है, ठीक है। मोथन थाल, ओके किरीत, मोथन थाल मस्ट बी नेम ऑफ अ डिश, कुछ मिठाई का नाम होता होगा, मोथन थाल है जी, ओके ओके ओके। चलिए ये आर्ट एंड कल्चर की भी लर्निंग हो रही है। महान थाल, मोहन थाल, मोहन थाल होता है, मोहन, अच्छा आपने शायद टी गलत लगा दिया, मोहन थाल, ठीक है। चलिए आर्ट एंड कल्चर को जानना बहुत जरूरी है। पहला स्टेटमेंट, द इनहेबिटेंट्स ऑफ हड़प्पा ग्रीव एंड यूज्ड कॉटन, अनडाउटेडली ये तो सीधा सीधा बात है ही, अभी हम लोगों ने पढ़ा था। दुनिया में सबसे पहले जो कॉटन उगाया गया था वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के इनहेबिटेंट्स ने ही उगाया था। पहला पॉइंट तो ये हो गया, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो कुछ एलिमिनेट कर सकते हैं, यस वी कैन एलिमिनेट सी ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। दूसरा है द इनहेबिटेंट्स ऑफ हड़प्पा हैड नो नॉलेज ऑफ कॉपर एंड ब्रॉन्ज। क्या बात कर रहे हो, ये तो बिल्कुल गलत है भैया, आयरन की नॉलेज नहीं थी, आयरन की नॉलेज नहीं थी, कॉपर और ब्रॉन्ज की तो नॉलेज थी तो 2 एलिमिनेट कर देते हैं हम। 2 एलिमिनेट का मतलब है बी ऑप्शन गया और डी ऑप्शन चला गया। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, वी आर ओनली लेफ्ट विद ये आ गया, ये आ गया राइट आंसर इसका या कॉपर तो फर्स्ट है अनडाउटेडली उड़ी बाबा, या उस टाइम में नहीं पता था, इंडिया के बाद गया था बिंदु, इंडिया के बाद वहां पे गया था, मेसोपोटामिया में बाद में गया था, ठीक है। ध्यान से देखना। थर्ड वन, द स्टैंडर्ड हड़प्पन सील्स वर मेड अप ऑफ क्ले। नहीं गाइस, जो सील्स हुआ करती थी आपको बता दें वो स्टेटाइट की बनी होती थी, स्टेटाइट, स्टेटाइट, STEATITE, स्टेटाइट। स्टेटाइट का मतलब ये होता है, स्टेटाइट का मतलब होता है, हिंदी में बताएं, स्टेटाइट का मतलब होता है सेल खड़ी, सेल खड़ी, सेल खड़ी करके बोलते हैं हिंदी में स्टेटाइट।
बेसिकली जो सील्स होती थी, दे हैड लिंक्स विद चाइना। सुनो, चाइना के बारे में उस टाइम में क्लियर कट नहीं आते, सेल खड़ी बोलते हैं उस पर्टिकुलर चीज के लिए। लेकिन हाँ, जो आज की डेट में जो अरेबियन पेनिनसुला है, अरेबियन पेनिनसुला के उनके लिंक्स थे चाइना से, इनडायरेक्ट लिंक्स थे, डायरेक्ट लिंक्स नहीं थे। जो आज का जो अरेबियन पेनिनसुला है, आपने पढ़ा भी होगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को, या एब्सोल्युटली श्रुति, कि इंडस वैली सिविलाइजेशन वालों को बेसिकली वो लोग मेलुहा के नाम से जानते थे। सुना है नाम मेलुहा? मेलुहा के नाम से जाना जाता था इंडस वैली सिविलाइजेशन वालों को। आप अगर पढ़ना एनसीईआरटी में ना, 12th क्लास की एनसीईआरटी में काफी अच्छा दिया हुआ है। 12th क्लास की जो एनसीईआरटी का पार्ट फर्स्ट है, ये वाले पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं, टॉकिंग अबाउट दिस बुक, है ना। ये बड़ा अच्छा सा इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं मेलुहा के लिए। बल्कि एक पॉइंट और आपको बताएं, एक मेसोपोटामिया का एक मिथ था, ये कहता है कि इन्हें इसे कहते हैं कि मे योर बर्ड बी द हाजा बर्ड, मे इट्स कॉल बी हर्ड इन द रॉयल पैलेस। ये मेलुहा के बारे में बोलते थे, हाजा बर्ड। हाजा बर्ड मतलब आज की डेट में जिसे हम लोग पीकॉक बोलते हैं, मोर, मोर को हाजा बर्ड के नाम से जाना जाता है। तो वहां पर मेसोपोटामिया में इस तरह की चीजें आती है, मोर को हाजा बर्ड के तौर पे बोलते थे इस पर्टिकुलर चीज को। ओमान, बहरीन, मेसोपोटामिया, इन सब के साथ इनके लिंक्स हुआ करते थे। अगर हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखें, उस टाइम में ओमान को बेसिकली मगन के नाम से जाना जाता था, MAGAN, मगन। मनीषा को हेलो है। बहरीन को उस टाइम में दिलमुन के नाम से जाना जाता था, DILMUN, दिलमुन। अगर आपने इन सब चीजों को पढ़ा हो, मगन, दिलमुन, ये सारी चीजें आती हैं गाइस, पढ़ना इन सब चीजों को, आपको मिलेगा है ना। मगन मतलब ओमान, ओमान, ठीक है चित्रांश, मगन मतलब ओमान, इस तरह के नाम है। दिलमुन मतलब बहरीन, ये सब आपको एनसीईआरटी में मिलेगा हाजा बर्ड, इस तरह की चीजों का आता है इस पर्टिकुलर चीज में, ठीक है ना। राइट राइट। तो ये पर्टिकुलर चीज है, उनकी जो सील्स थी वो क्ले की नहीं होती थी, वो इसकी होती थी, ठीक है। या वो ट्रेडिंग पोर्ट थे, या बिंदु, एब्सोल्युटली दीस आर द ट्रेडिंग पोर्ट्स। मेलुहा मस्त नाम है, या RS शर्मा में भी होगा, यस यस अनडाउटेडली, ऑब्वियसली, क्योंकि जो हमने आपको बुक्स बताई थी ये सारी के सारी एनसीईआरटी के ही ऑथर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन, 9th क्वेश्चन। Okay, I'm starting the poll. There it goes. Okay. Okay. एक 15 सेकेंड्स एक्स्ट्रा दे दें क्या? शुड आई गिव यू 15 सेकेंड्स एक्स्ट्रा? हो गया शायद हमारे ख्याल से। काजू कतली, राइट। ओके, सफल वाजपेयी को हाय है, सफल, हाय सफल। ओके, हम अगले क्वेश्चन के बाद, या ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मोहनजोदड़ो इज करेक्ट? ठीक है, सीधा सीधा करेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ध्यान 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 ध्यान, ये इजी क्वेश्चन है। अगर आपने ग्रेट बाथ के बारे में पढ़ा होगा, एक बात बताइए, ग्रेट बाथ एक बहुत बड़ा सा स्विमिंग पूल था, शायद आपको पता हो, 12 मीटर बाय 7 मीटर, सोचो कितनी उसकी डायमेंशंस आप देखोगे, 12 मीटर बाय 7 मीटर, 12 into 7 मीटर्स का ये था, करीब करीब 2.4 मीटर गहरा भी था ये। या किरीट, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, ठीक है। इसका आपने शायद पढ़ा होगा, ये चीज बेसिकली रिचुअल बेदिंग के लिए इसका इस्तेमाल होता था। रिचुअल बेदिंग, रिचुअल बेदिंग मतलब कुछ उनके अनुष्ठान वगैरह से पहले ये उसमें कुछ नहाते होंगे, रिचुअल बेदिंग के तौर पे यूज करते होंगे इस पूल को, ऐसा माना जाता है। इसके आसपास चेंजिंग रूम्स भी मिलते हैं, चेंजिंग रूम्स, यस गंगा टाइप, ओडी बाबा, एब्सोल्युटली चेंजिंग रूम्स भी मिलते हैं, है ना। ये सब एस्पेक्ट्स माने जाते हैं कि ये प्रोबेबली रिचुअल बेदिंग के लिए यूज होता है, बट इट वाज नॉट एग्जैक्टली अ स्विमिंग पूल सॉर्ट ऑफ थिंग, या कुंभ में जैसे, या तो एक बात बताओ, अगर आपने ग्रेट बात बना दिया, उस टाइम में पकी हुई ईंटें थी, पकी हुई ईंटों को बेसिकली हिस्ट्री में बर्न्ड ब्रिक्स कहा जाता है, या शुभम, एब्सोल्युटली शुभम, पकी हुई ईंटें, बर्न्ड ब्रिक्स, ये तो पता होगा सब लोगों को, पकी हुई ईंटें थी। तो बेसिकली अगर आप ग्रेट बाथ को देखोगे, आप गूगल करना, आप गूगल करना, आपको मिल जाएगा,
pool made such that river water should be enter into it. Yes, yes, अश्विनी, इस तरह का भी या तो पॉइंट टू बी नोटेड इज ये ही इसका राइट आंसर है कि फ्लोर जो था इसका वो बर्न ब्रिक्स का बना हुआ था. प्लास्टर्स ऑफ बाइट्यूमिनस कोल आल्सो, यस, ये सारी चीजें थी, यूज करते थे बर्न ब्रिक्स ओनली. या उस टाइम के हिसाब से अगर देखा जाए, उस टाइम के हिसाब से देखा जाए, हम इंडिया के हिसाब से बात करें, इंडिया के हिसाब से विमल, इंडिया के हिसाब से बात करें तो यहां पर इन्होंने स्टार्ट करा था. रोमन बाथ कहते हैं ना, रोमन बाथ कहते हैं, रोमन बाथ हमें नहीं पता क्या कह रहे हो आप. सन बेक्ड वाज इन इजिप्ट, या सन, हमारे यहाँ पर प्रॉपर बर्न ब्रिक्स हुआ करती थी, बर्न ब्रिक्स हुआ करती थी, या चेंजिंग क्लोथ्स, या अनडाउटेडली बिंदु, अनडाउटेडली तो ये था. इसमें उसका जो फ्लोर था गाइस वो पूरा बर्न ब्रिक्स का बना हुआ है. आप गूगल करना, आई रिपीट, आप गूगल करना इस मोहनजोदड़ो के ग्रेट बाथ को, आप देखना ध्यान से, उसकी पिक आ जाएगी, उसका वीडियो भी मिल जाएगा आपको यूट्यूब पर प्रोबेबली. आप उसे देखना, आपको ये मिल जाएगा, या देखना उसे वीडियो और स्टिल, दोनों पिक्स, दोनों चीजें आपको दिखेंगी. तो ये पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है गाइस, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, मूवी में भी होगा, आई एम नॉट श्योर. ठीक है, 10th वन नॉट करेक्ट. ध्यान ध्यान ध्यान. चारकोल यूज किया गया था, यस, दे न्यू हाउ टू यूज दिस थिंग, यस. हालांकि इसके एक्सटेंसिव यूजेजेस नहीं है, बट यस, इसके यूजेजेस बीच बीच में मिलते हैं. मीनू, okay, I'm starting the poll. And there comes the poll. चलो, अच्छा, बिस्वा ने स्टीम बात लिया था. ओके, या वी जस्ट डिस्कस्ड इट एक्चुअली. एक्सट्रीम वर्ड्स, यस, बिंदु वाला जो पॉइंट है हम इसे बोलेंगे अभी. अभी रुक जा बिंदु, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जाओ. कीवर्ड, या अमीन. राइट राइट. अब्दुल को भी हेलो है. अब्दुल, हाय अब्दुल. उसी से गैस किया आशुतोष. चलो लेट्स सी, हम एक बार लीडर बोर्ड पोजीशन शेयर कर देते हैं, उसके बाद आगे इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं. लीडर बोर्ड पोजीशन में आज 7 पीपल आर 100%. हर्षिता, एनके, अर्पित, टॉम, अदिति, आरिफ और वर्षा, ये 100% चल रहे हैं. कुछ लोग गलत हो गए हैं अभी, ज्योतिर, प्रज्ञा, अमीन, ये धीरे धीरे गाइस ध्यान दो. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट. सबसे पहले तो इस पॉइंट को देख लेना, यूपीएससी के क्वेश्चन में करेक्ट पूछा है या नॉट करेक्ट पूछा है देखना चाहिए. तो नॉट करेक्ट पूछा है, ठीक है. अब इसमें हम, जैसा ऊपर अभी लिखा है, बिंदु ने भी इस पॉइंट को रेज करा है. आई एम अ फर्म बिलीवर कि आपको एक्सट्रीम वर्ड्स को बहुत ध्यान से देखना है, एक्सट्रीम वर्ड्स को बहुत ध्यान से देखना है. देख रहे हो, एक्सट्रीम वर्ड आ रहा है इसमें, नेवर, नेवर, ये बहुत एक्सट्रीम वर्ड है. क्या ऐसा हो सकता है कि लोथल, जहां पर उनका डॉकयार्ड हुआ करता था, डॉकयार्ड समझते हैं, डॉकयार्ड, आई होप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड डॉकयार्ड. डॉकयार्ड का मतलब होता है जहां पे शिप्स वगैरह स्टेशन हो सकते हैं, वो डॉकयार्ड होता है, ठीक है ना. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेवर यूज बर्न ब्रिक्स फॉर कंस्ट्रक्शन. हाउ कैन दैट बी यार. बंदरगाह, या हिंदी में बंदरगाह, शिप्स का स्टेशन, ठीक है, कोई बात नहीं अश्विनी, ठीक है ना. तो ये पर्टिकुलर पॉइंट आप ध्यान से रख लेना कि प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है गाइस कि यहां पर इन्होंने बर्न ब्रिक्स यूज ही ना करी हो. क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल हो सकता है? इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल गाइस, बिल्कुल भी नहीं हो सकता. फोर्टिफाइड था ये, यस. तो ये नेवर वर्ड से हमारे ख्याल से क्लियर हो जाता है पॉइंट. इट वाज एन आर्टिफिशियल डॉकयार्ड, ये सब चीजें हैं, यस यस यस. अगर उसे डॉकयार्ड को बना रहे हैं तो बिना बर्न ब्रिक्स के कैसे बना लेंगे गाइस, खुद सोच लेना. हम कह रहे हैं आपको टेक्निकल हो सकता है नहीं पता हो, याद ना रहे, देयर कैन बी एन नंबर ऑफ सिचुएशंस, बट इस तरह के वर्ड से तो आप अपना लॉजिक तो लगा सकते हैं ना, लॉजिक तो लगा सकते हैं. इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि लॉजिक के हिसाब से जरूर आपको चलना है. इसमें आपने अगर डिफरेंट लोगों के मुंह से बातें सुनी हो, क्वाइट अ लॉट ऑफ पर्संस हैव सेड दिस थिंग. यूपीएससी के जो टॉपर्स हैं वो हमेशा इस बात को बोलते हैं कि 100 में से
प्रैक्टिकली 40 to 50 क्वेश्चंस का ही पता होता है, बाकी सब चीजें आइडिया से आपको सॉल्व करनी होती हैं। आइडिया से सॉल्व करने का मतलब आप समझते हैं, आइडिया से सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि इस तरीके से आप अपना दिमाग लगाएंगे। हाय ल्यूपन, हाय देयर, कैसे हैं आप? ठीक है, तो दिमाग कैसे लगाएंगे आप, लॉजिक कैसे डेवलप करेंगे? लॉजिक डेवलप करने में इस तरह के वर्ड्स जो हैं बहुत हेल्प करते हैं आपको, कॉमन सेंसुअल एस्पेक्ट्स हैं ये, है ना? या लॉजिकल टेम्पर इज इंपॉर्टेंट, नो डाउट अबाउट दैट टुडे बाबा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ और सिर्फ आप ये सोचो यार मैंने तो सब कुछ पढ़ा हुआ आएगा। ट्रस्ट मी, प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल कि प्रीलिम्स के पेपर में सब कुछ पढ़ा हुआ आ जाए। दैट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। अगर 50% क्वेश्चंस, आई रिपीट, अगर 50% क्वेश्चंस अगर पढ़े हुए आ रहे हैं तो मान के चलना आपकी तैयारी अच्छी थी। 50%, ये बहुत प्रैक्टिकल बात बता रहे हैं, ठीक है? एक्सेप्शनल केसेस कैन बी देयर, बट 50% का मतलब है यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। ठीक है, अब इसे 50% से कैसे थोड़ा सा आगे लेके जाना है, उसी की थोड़ी बहुत कहानी है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो गलत होंगे ही होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 100% क्वेश्चन सही करके आए। आई एम गुड लुपन, आई एम गुड। ठीक है, क्योंकि अगर बेस मतलब आपका बैकग्राउंड इन्फो नहीं है, बेस स्ट्रांग नहीं है तो बेकार है, लेकिन बेस स्ट्रांग है तो एक्चुअली एनालिटिकल स्किल्स, जो लॉजिक डेवलप करने वाली बात है, वो आती है। और ठीक है, 100% और कभी कोई सही नहीं कर सकता। इवेंचुअली वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, भूलना मत, इंसान है हम लोग आखिर में। ये क्वेश्चन एक अच्छा सा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। दिमाग लगाना इस क्वेश्चन में, जो अभी अभी हमने बोला था उसका यूजेज है इसमें, जो अभी अभी हमने बोला था उसका यूजेज है कि सब कुछ नॉलेज वाइज नहीं होता। देखे कैसे दिमाग से खेलते हो आप। यस। हाय सार्थक, गुड आफ्टरनून नाउ सार्थक। लेट्स सी, लेट्स सी, लेट्स सी। ओके ओके ओके, क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, क्वालिटी क्वेश्चन। द पॉलिटी ऑफ द हड़प्पन पीपल एज डिराइव फ्रॉम द मटीरियल एविडेंस वॉज। उस टाइम में राज व्यवस्था, पॉलिटी का मतलब होता है राज व्यवस्था। राज व्यवस्था कैसी थी? जैसा हम लोगों को जो डिफरेंट प्रूफ मिले हैं, जो डिफरेंट प्रूफ मिले हैं, उसके हिसाब से क्या लगता है कि राज व्यवस्था कैसी थी? सबसे पहले तो इसमें वर्ड आ रहा है, देयर इज अ वर्ड कॉल्ड थियोक्रेटिक। थियोक्रेसी का मतलब समझते हैं आप? थियोक्रेसी, बाय द वे कल रात को ही हमने डिस्कस करा था जब हम प्लस पर पढ़ा रहे थे। थियोक्रेसी, थियोक्रेसी का मतलब होता है जहां पर ग्रुप ऑफ रिलीजियस पीपल, रूल कर रहे होते हैं। जैसे पोप है, या अनडाउटेडली शताब्दी एंड हर्षिता, ठीक है, यानी कि धार्मिक लोग, या जैसे कि वेटिकन सिटी में होता है ना, वेटिकन सिटी है ना, वेटिकन सिटी में जैसे है, तो उसी तरह से जो सिस्टम होता है, गवर्नमेंट इन द नेम ऑफ द गॉड, यस यस, तो वो थियोक्रेटिक होता है। ये हो गया पहला पॉइंट। तो अनडाउटेडली सबसे पहले तो थियोक्रेटिक माना जाता है। आंसर जो होगा वो ए या बी में से कोई होगा, ठीक है। ईरान को आप प्रैक्टिकली थियोक्रेटिक नहीं कह सकते। आई रियली डाउट कि ईरान को आप थियोक्रेटिक कह सकते हो। पूजा करते थे, गॉड वगैरह थे सब, राइट? इजराइल में तो बिल्कुल भी नहीं, इजराइल इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है। तो थियोक्रेसी थी, पहले बात तो पक्का पक्का ये थी। जैसा आप अगर थियोक्रेसी का सेंस में एग्जाम्पल आप पढ़ते हो इंडियन हिस्ट्री में, तो तिब्बत जो था, तिब्बत, जब तक तिब्बत के ऊपर प्रॉपर चाइना ने कब्जा नहीं करा था तिब्बत के ऊपर, ठीक है, तो तब तक तिब्बत को बेसिकली थियोक्रेटिक सिस्टम के नाम से ही जाना जाता था, ठीक है ना? ठीक है, हिंदी में ही बता रहे हैं थियोक्रेसी का। अच्छा, हिंदी क्या होगी इसकी, थियोक्रेसी की? आई एम नॉट श्योर, चेक कर लेना एक बार। हिंदी कोई गाइस कोई हेल्प कर दो हमारी, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? थियोक्रेसी को हिंदी में क्या बोलेंगे प्लीज, एनीबॉडी? पहला पॉइंट तो ये हो गया। अब दूसरा है, यूनिटरी था या फेडरल था? यूनिटरी था या फेडरल था, दूसरा क्वेश्चन ये आया है। तो गाइस आपको जानकारी के लिए बता दें, उस टाइम में जो सिस्टम मिले हैं जिस हिसाब से आती हैं, धर्मतंत्र, थैंक यू वर्षा, धर्मतंत्र,
ठीक है, तो आपको जानकारी के लिए बता दें, माना जाता है कि हड़प्पा वाला जो एरिया था, हड़प्पा वाला जो एरिया था वो कहीं ना कहीं रूल करा करता था, वो रूल करा करता था। तो इसीलिए इसका आंसर ए आएगा, थियोक्रेटिक यूनिटरी, क्योंकि जो हड़प्पा वाला पोर्शन था वो प्रोबेबली रूल करता होगा। यूनिटरी एस्पेक्ट्स, ठीक है ना, यूनिटरी एस्पेक्ट्स देखे जाते हैं हड़प्पा वाला, ठीक है, तो ये एस्पेक्ट आ जाता है गाइस इसमें, ठीक है। व्हाट इज ओलिगार्की, अब क्वेश्चन आता है ओलिगार्की क्या होता है, कोई बताएगा व्हाट इज ओलिगार्की? आई नो आप लोग सब इतना डिटेल नॉलेज लिए हुए बैठे हैं, हमारे बोलने से पहले वुड एनीवन लाइक टू से, मीन स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल कंट्रोलिंग एन ऑर्गेनाइजेशन, यस यस यस, सऊदी अरेबिया में जैसे है, या गवर्नमेंट बाय अ फ्यू पीपल, यस, तो दैट इज ओलिगार्की, या यूएई वगैरह जैसे हैं, यस यस यस, कबीला टाइप कह सकते हो, या दैट इज ओलिगार्की। तो वैसा नहीं था, और सेक्युलर फेडरलिस्टिक इसे कहना मुश्किल है। तो प्रोबेबली जो हिस्टोरियंस मानते हैं गाइस, हिस्टोरियंस ये मानते हैं उस टाइम में थियोक्रेसी थी, और थियोक्रेसी में भी यूनिटरी सिस्टम रहा होगा, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। बिंदु का कुछ पॉइंट है, बट सर इन आर एस शर्मा इट्स रिटन इट्स रॉन्ग टू अज्यूम दैट प्रीस्ट और रिलीजियस पीपल रूल द हड़प्पन्स। लुक, उनकी पॉलिटी में देखो, इस बात को समझने की कोशिश करना, बिंदु हमारी पॉइंट को ध्यान से सुनना, राजा नहीं था, जैसा मूवी में दिखाया गया है, राजा नहीं था, देयर वाज नो किंग, लेकिन एक सिस्टम था। पेट्रियार्कल और मेट्रियार्कल में से उस टाइम में पेट्रियार्कल था, वो तो अलग एस्पेक्ट है, इट वाज पेट्रियार्कल, पितृ प्रधान हुआ करता था, और मेट्रियार्कल सेंस में चीजें थी, लेकिन पेट्रियार्कल ठीक ठाक था। कैन इट बी ड्यूरिंग आर्यन फेडरलिज्म, एक मिनट रुक जाओ ज्योतिर, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाना, हमारी बात सुनो ध्यान से। पहला मुद्दा, यहां पर हिस्टोरियंस यही मानते हैं, हिस्टोरियंस यही मानते हैं कि कुछ ग्रुप ऑफ रिलीजियस पीपल प्रोबेबली रहा होगा जिसने कुछ करा, पहला पॉइंट तो ये आता है, ठीक है। यूनिटरी इसलिए माना जाता है क्योंकि हड़प्पा बेस था, हड़प्पा बेस था, हड़प्पा से चीजें निकला करती थी, ऐसा उन्होंने माना है। सबसे बड़ा जो बेस था हड़प्पा, मोहनजोदड़ो ये थे, लेकिन हड़प्पा में प्रोबेबली जो लोग पॉलिटी बनाया करते थे, राजा नहीं था, लेकिन इस तरह का सिस्टम प्रोबेबली था, ऐसा माना जाता है। तो सबसे पहले तो इसका आंसर आ गया ए, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट आ रहा है, कुछ कुछ लोगों ने बात बोली है, कुछ कुछ लोगों ने बात बोली है, हमें दिख रहा है यहाँ पर ज्योतिर का क्वेश्चन एक दिख रहा है, ज्योतिर ने क्वेश्चन पूछा, कैन इट बी सेड दैट ड्यूरिंग आर्यंस फेडरलिज्म वाज देयर। लुक, आर्यंस के टाइम में राजा हुआ करते थे, छोटे छोटे कबीलों के सरदार, कबीलों के सरदार हुआ करते थे। फेडरल सिस्टम बहुत कम था, फेडरल सिस्टम बहुत कम था। इनफैक्ट अगर आपने इसके बारे में पढ़ा हो, महाजनपदों के बारे में पढ़ा हो, देखा आपने ज्योतिर महाजनपदों के बारे में, तो महाजनपद में आप चीजों को देख सकते हो, वहां पर वैशाली जो था वो फेडरलिज्म था, फेडरल सिस्टम था वैशाली में। अगर आप वैशाली को आपने देखा हो, पता नहीं आपने इस चीज को देखा है नहीं देखा, बट वैशाली में फेडरल सिस्टम था, बाकी कहीं पर फेडरल सिस्टम नहीं था, ठीक है। सेक्युलरिज्म था, यस, सेक्युलर एस्पेक्ट्स हुआ करते थे, लेकिन यहां पर सेक्युलर के सेंस में नहीं है, पॉलिटी जो थी वो गवर्न करी जाती थी थियोक्रेट्स के द्वारा, ये सिस्टम था। हाँ विमल, वो वाला पॉइंट भी है, ठीक है। जैसे महाजनपद, मतलब महाजनपदाज वाला पॉइंट, यस अब्दुल, एब्सोल्युटली अब्दुल। लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद 1 घंटे बाद दोबारा से मिलेंगे गाइस, है ना। लास्ट क्वेश्चन, I'm starting the poll now. लाइक पंचायत का मुखिया, यस किरीत, सही कह रहे हो आप। अभी बताते हैं, 1 मिनट रुक जा चित्रांश। देखो, लेट मी शेयर द लीडर बोर्ड पोजीशन विद यू। सबसे पहले तो लीडर बोर्ड पोजीशन शेयर कर देते हैं आपके सामने।
It's good that 700% वाले 7 आ रहे हैं, which is fantastic, lovely, शानदार, शानदार. हर्षिता, एनके, अर्पित, टॉम, अदिति, आरिफ एंड वर्षा 100%. गुड गोइंग. बाकी अमीन सेकंड पे हैं, अमीन 11, और उसके बाद आ रहे हैं ज्योतिर, चित्रांश वगैरह. राइट, सबसे पहले तो ये चीज आ गई. राइट, पोल नहीं आया. ओके, समथिंग समथिंग लिखा है कुछ. ओके, मोहित ने पहले तो इस चीज को देखना. कंसिडर द फॉलोइंग पर्संस: जॉन मार्शल, एसआर राव, आरडी बनर्जी, दयाराम साहनी. क्वेश्चन इजी है, इट्स एन इजी क्वेश्चन एक्चुअली. पहले एक्सकवेशन से कौन लोग जुड़े थे? गाइज आपको पता होना चाहिए. सर जॉन मार्शल तो ऑटोमेटिकली उस टाइम में थे ही थे, आर्कोलॉजिकल सर्वे के हेड हुआ करते थे ये. बाकी दयाराम साहनी 1921 हड़प्पा, आरडी बनर्जी 1922 मोहनजोदड़ो. इतना तो सबको पता होगा. एसआर राव का जो नाम आता है वो लोथल, इन्होंने बेसिकली एसआर राव ने 1954 में इन्होंने लोथल एक्सकवेट करा था. लोथल, आप समझ रहे हैं? एसआर राव ये फर्स्ट एक्सकवेशन के साथ नहीं जुड़े हुए थे, एसआर राव बाद में जुड़े थे. ठीक है, तो इसीलिए इसमें 2 को एलिमिनेट कर दो तो हमारे सामने सी ऑप्शन आ जाएगा. 1, 3 and 4. 1, 3 and 4, दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. सबसे पहले तो ये वाला पॉइंट आपके सामने क्लियर हो जाता है. अब एक दो चीजें और आपको बता दें. अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा, उधर से क्वेश्चन पूछा गया था बाय चित्रांश ने. क्वेश्चन पूछा था, चित्रांश का क्वेश्चन था, क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन पेट्रियार्कल थी या मैट्रियार्कल थी? इंडस वैली सिविलाइजेशन पेट्रियार्कल थी या मैट्रियार्कल थी? इस बारे में एक क्वेश्चन पूछा जाता है. इस बारे में आपको जानकारी के लिए बता दें. प्रैक्टिकल सर लेट हो गए थे अब्दुल. अच्छा कोई नहीं अब्दुल, कोई नहीं. लेट मी टेल यू दिस थिंग. स्पेसिफिकली इस बात को कहना थोड़ा मुश्किल है. स्पेसिफिकली इस बात को कहना थोड़ा मुश्किल है कि पेट्रियार्कल थी या मैट्रियार्कल थी. लेकिन एक बात जरूर है कि उस टाइम में जिस हिसाब से वो लोग अपना मेन जो उनके ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप था वो मदर गॉडेस थी. मदर गॉडेस उनका मेन ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप था. ये जिस हिसाब से पूजा करा करते थे, तो वी कैन नॉट बी 100% श्योर कि उस टाइम में पेट्रियार्कल सिस्टम या मैट्रियार्कल सिस्टम में से क्या था. वी कैन नॉट बी 100% श्योर अबाउट इट. समझ रहे हैं चित्रांश? तो इस बारे में आप पक्का कुछ नहीं कह सकते कि इनकी सिविलाइजेशन जो थी वो पेट्रियार्कल थी. सर माय डाउट 2 मिनट्स कैन आई आस्क? क्या बिंदु यू कैन आस्क. तो इक्वल स्टेटस कह सकते हैं. यस यू कैन से आर्यंस वाज पेट्रियार्कल. आर्यंस में पेट्रियार्कल था प्रभु. आर्यंस वाज पेट्रियार्कल, पितृ प्रधान, पितृ सत्तात्मक, जो भी आप इसे हिंदी में बोलते हो, पितृ सत्तात्मक, पेट्रियार्कल. ठीक है प्रभु, तो ये वाली चीज है. तो ये आप ले सकते हो, लेकिन आप इनके बारे में कंफर्म नहीं कह सकते हैं आप कुछ भी. कोई नहीं वर्षा, थैंक यू. या पुरुष प्रधान कह सकते हो. यस मोहित, यस. पिता हो सकता है, पीआईटी हो सकता है. पीआईटी का मतलब पिता कहना चाह रहे हो. क्योंकि इंडस वैली के बारे में, इस बारे में क्लियर कट कुछ नहीं मिलता है. क्लियर कट कुछ नहीं मिलता है. ठीक है ना, इसमें कह सकते हो आप. और लेकिन बहुत सारे हिस्टोरियंस जो हैं इसे मात्र सत्तात्मक बोलते हैं, इतना बता देते हैं. अगर आप बुक्स में देखोगे तो कुछ बुक्स में आपको मात्र सत्तात्मक मिल जाएगा. उसका बेस हमने आपको बता दिया, क्योंकि इस टाइम में बहुत सारी जो मदर गॉडेस को हिंदी में बताएं तो क्या बोलेंगे, नारी मूर्तियां मिलती है ना, नारी मूर्तियां. तो वो चीज में कई लोगों ने इस बात को बोला है मात्र सत्तात्मक. तो ये एस्पेक्ट आता है. काफी हिस्टोरियंस बोलते हैं, बट आई कांट हेल्प इट. मात्र देवी या मात्र देवी. तो इस तरह के है. थोड़ा सा इसमें डिबेटेबल पॉइंट है ये, थोड़ा सा इट्स अ बिट डिबेटेबल. ठीक है, तो ये हो गया आपका सेशन अबाउट दिस थिंग. बाकी या थैंक यू हर्षिता. बाकी किसी का कुछ क्वेश्चन था? आई मीन बिंदु का क्वेश्चन आ गया. सो दोस टाइम देयर वर heavy rainfall in Harappan regions, but present time there is very less rainfall, 15 centimeter, and also desert not there in ancient time. So geographical phenomena change in course of time. A big yes. एरिका, पहली बात तो हम एरिका का आंसर करते हैं. बिंदु हम आपको बता रहे हैं, नेक्स्ट क्लास इज फ्रॉम 1 बजे से क्लास है. और हम लोग बुद्धिज्म और जैनिज्म डिस्कस करेंगे. बुद्धिज्म एंड जैनिज्म 1 बजे से. ठीक है गाइस, आई विल वेट फॉर यू. 1 बजे से बुद्धिज्म जैनिज्म.
अब बिंदु वाले पॉइंट को ले लेते हैं, या एमसीक्यूज बेस्ड, यस एमसीक्यूज बेस्ड, ठीक है। बिंदु ये आपको बता दें कि उस टाइम से अब तक में काफी चेंजेस आए हैं। उस पर्टिकुलर टाइम में जो क्लाइमेट था, क्लाइमेट में भी चेंजेस आए हैं, ये वाला पॉइंट पक्का पक्का है। डेफिनेटली रेनफॉल कम हुआ है, ये वाला पॉइंट हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। आज की डेट में हम लोग देखते हैं रेनफॉल कम हो गया है, डेजर्ट भी डेवलप हो गया है, बट उस टाइम में ऐसा नहीं था। इस तरह की चीजें डेफिनेटली यस हैं, डेफिनेटली यस है। थिंग्स हैव चेंज्ड, क्लाइमेटिक चेंजेस आए हैं, ठीक है। टॉनसून नहीं था उस टाइम, अरावली भी होगा। देखो ऐसा नहीं कह सकते कि मॉनसून नहीं था, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं कह सकते। ऑब्वियसली हम लोग जो बात कर रहे हैं ये लगभग भाई 2 और 2 4,000 साल पुरानी बात कर रहे हैं, लाइक अराउंड 4,000 ईयर्स बैक। 4,000 ईयर्स पहले मॉनसून नहीं था। आई वुड नॉट लाइक टू से दिस, हमारे हिसाब से ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि अरावलीज भी उस टाइम में हुआ करते थे। अरावली तो ऑब्वियसली इंडिया के तो सबसे पुराने पहाड़ हैं, लाखों साल पुराने हैं, सिर्फ 4,000 साल ही तो पीछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये नहीं कह सकते आप, लेकिन इतना जरूर है कि सिस्टम ऐसे नहीं थे, बारिश ज्यादा थी पाकिस्तान की साइड से। आप इस बात को समझना ना कि जो 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 आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वाला पार्ट है, पाकिस्तान की साइड में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से ठीक ठाक बारिश होती है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सर्दियों में पाकिस्तान में ठीक ठाक बारिश होती है, आप चेक करना इस चीज को, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से। तो बारिश तो थी उस टाइम में, आज की डेट में होती नहीं है वो एक अलग बात है, लेकिन उस टाइम में तो बारिश थी पक्का पक्का, ठीक है ना। तो चेंजेस हुए हैं। यूएई में भी पहले फर्टाइल लैंड्स थे, यस। चित्रांश का जो पॉइंट है ये भी बिल्कुल लॉजिकल है। उस टाइम में काफी फर्टाइल लैंड्स हुआ करते थे, जो अरेबियन पार्ट है, अरेबियन डेजर्ट वाला पार्ट है, यस। मौसम में चेंजेस आ रहे हैं, ये नेचर भी अपने आप चेंजेस करती ही है, ये भी बात सच है खैर गाइस, ऑन दिस नोट हम लोग इस सेशन को खत्म करते हैं, राइट। विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। 45 मिनट्स के बाद हम लोग फिर मिल रहे हैं। आई होप टू सी यू देन, ठीक है। थैंक यू गाइस, थैंक यू। 45 minutes, bye 45 minutes, bye at 1 p.m. yeah, bye guys.